मैं जानती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस मुलाकात की पहली बात मैं करूंगी, क्योंकि मुझे आपको एक जबरदस्त खुशखबरी देनी है। ओके, खैर खुशखबरी तो मेरे पास भी है, लेकिन चलो पहले तुम बताओ। ताई जीजू के पास वापस चली गई है। क्या? हाँ। इट्स रियली ग्रेट न्यूज। लेकिन क्या उन लोगों ने अर्चना को अपनाया? नहीं, मतलब आई एम श्योर वहाँ पर कोई झगड़े हुए होंगे, अनबन हुई होगी। और मानव जीजू की आई को तो जानते हैं ना आप, ताई को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करिए तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आई एम श्योर कि हालात जरूर सुधरेंगे, और मैं चाहती थी कि ताई उस घर में जाकर सेटल हो जाए। अब जब वो हो गया है तो बाकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब देखना, देखते देखते ताई सबका मन जीत लेगी। और रहा सवाल जीजू का, वो तो ताई से इतना प्यार करते हैं। अब आप ही बताइए, वो कितने दिन तक ताई से अलग रह पाएंगे? अच्छा, ये सब तो मुझे बताना था, आपको क्या बताना है? जल्दी क्या है, पहले हम आइसक्रीम खा करके तुम्हारी इस खबर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद फिर अपनी खुशखबरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके। थैंक यू। बैठो। अरे हाँ, आपको भी कुछ बात करनी थी ना, बताइए ना क्या हुआ। हाँ, ये क्या है? ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं लड़कियों की। मेरी आई चाहती है कि अब मैं अपने लिए एक अच्छी लड़की पसंद कर लूं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आती है तो फोटोग्राफ्स और भी आ जाएंगी। एक बात तो तय है कि इस वक्त मेरी आई मेरी शादी के लिए बहुत ही सीरियस है। बस इसलिए मैंने कहा कि तुमसे एक बार। सतीश, मुझे समझ में आ रहा है आप ये सब क्यों कह रहे हैं, बट आई एम सॉरी। मेरा फैसला आज भी वही है। मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं, लेकिन आप में अपना लाइफ पार्टनर मुझे नहीं दिखाई देता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे मैं क्या, मुझसे तो कई अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बनी। लेकिन वर्षा। सतीश, मुझे ऐसा लगता है इस बात को हम यही फुल स्टॉप दे दे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस बात को हम यही फुल स्टॉप दे दे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी। तू वर्षा को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। क्या वर्षा तुझे प्यार करती है? अरे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है उस लड़की के लिए? आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार माना। आपसे अलग होने के बाद भी मैं दिल से दिन रात आपके साथ थी। मानव, मुझे इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी। मैं फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मानव पर भरोसा ना करके मैं एक गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर में रहकर मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती। ये घर मेरा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरी जगह मानव ने तुम्हें खुद देने का फैसला किया। दादा, दादा, अभी तक बाबा घर पर नहीं आया है। जब वो घर से निकले थे तो बहुत परेशान थे। मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं वो पीकर। तो चिंता मत कर, मैं खुद जाकर देखता हूँ। दादा, बाबा आए थे क्या यहाँ पे? आए थे रे, इतना पिए थे, इतना पिए थे, इतना पिए थे, अपने पैरों के ऊपर भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। अभी कहाँ है वो? मैंने अपने 2 आदमी भेजे हैं, उनको घर पे छोड़ूंगा। और हाँ, उनको समझा रे, यही हाल रहा ना, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी भाई। अरे मानव, अच्छा हो तू आ गया यार। मैं तेरे बाबा को घर ले जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल घर जाने के लिए तैयार ही नहीं। कहाँ है बाबा का? अरे सामने वाले बस स्टॉप पे बैठे हैं, तू जाके देख यार। हाँ मैं देख, शुक्रिया। ओके ओके, हाँ ओके, चल। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा घर, जब तक मेरी अर्चना घर वापस नहीं आती। अरे बाबा, इतनी सजा मत दो मेरे मानो को, मेरा तुझ पर से विश्वास उड़ जाए। बाबा चल। मानो बेटा, आ गया तू। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अरे कितना ख्याल करता है तू अपनों का, फिर अर्चना को। बाबा घर चलो, उठो चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा। अर्चना को वापस ले आ घर। अरे मानो, अरे जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही मिलता है, और अर्चना का प्यार सच्चा है। उस प्यार को खोने नहीं देना, खोना नहीं। ऐसा करो नको राजा, ऐसा करो नको। अरे तुझे किस बात की चिंता है? किसकी चिंता है? किसकी चिंता है? रावणी की, गिरीश जी की? मैं जाऊंगा उनके पास, हाथ जोड़ूंगा उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मैं कहूंगा कि जो सचिन ने किया है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे मानव को छोड़ दो, मेरे मानव को छोड़ दो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन अर्चना को वापस ले आ, घर वापस ले आ, और तेरी जिंदगी में भी। अर्चना मेरा अतीत है। अरे नहीं, अरे अर्चना तेरा भविष्य है। मैं उसको भूल चुका हूँ, लेकिन तेरी आंखों में अभी भी उसके लिए प्यार दिखता है मुझे। उसे वापस ले आ। बाबा घर चलो। तू वापस ले आ पहले, घर चलो। मैं घर नहीं आऊंगा। बाबा मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही परेशान हूँ, और ये सब करके मुझे और परेशान मत करो। उठो। तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अर्चना को पहले ले आ। मानो, अरे अर्चना चली गई। मानो उसे वापस ले आ। अरे कितनी मिन्नतों के बाद उसे लाया था इधर घर में। नहीं, अरे इस घर की लक्ष्मी है वो, वही न्याय करेगी इस घर का। तू वापस ले आ। चलो मानो, वापस ले आ। बाबा को लेकर आना। हेलो जीजू, वर्षा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को फ़ोन किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कब से ताई को फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रही है। आप प्लीज़ उसे कहिए ना कि मेरा फ़ोन रिसीव करे, या फिर आप उसे फ़ोन दीजिए ना, मैं उसे अभी बात कर लेती हूँ। अर्चना अब तक घर नहीं आई। मतलब ताई वहाँ आपके घर में नहीं है? वर्षा, अर्चना 3 घंटे पहले यहाँ से निकल चुकी। क्या जीजू, लेकिन ये कैसे? ये घर छोड़कर हमेशा की। ताई घर छोड़कर? जीजू लेकिन क्यों ऐसा? हेलो हेलो
नहीं, तो फिर कहाँ गई? और वहाँ नहीं तो फिर यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँची? आई ये सब मुझे नहीं पता। जीजू ने सिर्फ इतना कहा कि 3 घंटे पहले ताई वहाँ से निकल चुकी है, सामान वामान सब कुछ लेकर। 3 घंटे पहले? हाँ। इसका मतलब अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो? मैंने कहा था कि वो लोग उसे नहीं अपनाएंगे, हमेशा नफरत करेंगे, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आई शांत हो। क्या हुआ? विनोद, अर्चना मानव के घर से निकली है 3 घंटे पहले और अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा, मेरी समझ में नहीं आया। अपनी अर्जुन ने सच में अगर कुछ भला बुरा तो नहीं किया होगा। आई हमारी अर्चू को कुछ भी नहीं होगा। आई कुछ नहीं, मैं अभी जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। आई तू चिंता मत कर। बाबा मैं अर्चू को लेकर आता हूँ, जैसे अर्चू मिलेगी मैं आपको फोन करूंगा। और अर्चू, जैसे अर्चू घर पे आती है मुझे फोन करना। हाँ दादा। ठीक होगी ना? हाँ शांत हो जा, तू शांत हो जा। हाँ बाबा। क्या हुआ विनोद? अर्चू के बारे में कुछ पता चला? बाबा अर्चू जहाँ जहाँ जा सकती थी वो सब जगह मैंने देख लिया। अष्टविनायक मंदिर में भी मैंने देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिली। अब क्या होगा विनोद? मतलब आगे? नहीं बाबा, आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ रहा हूँ ना उसे, वो मिल जाएगी। मगर बाबा एक बात है, अगर अर्चू कल सुबह तक नहीं मिली ना तो हमें फिर पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। क्या? ठीक है विनोद, तुम्हें जो सही लगे वही करना, बस हमारे अर्चू घर वापस आ जानी चाहिए। ठीक है बाबा, आप चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ। किसी एक का घर छोड़ना यही इस समस्या का हल है, तो ये घर मैं छोड़ूंगी। अर्चना, ये सब क्या है अर्चना? अपने घर में होने की बजाय तुम यहाँ क्या कर? अपने घर से ही तो निकली हूँ मानव, और कहाँ जाऊं मैं? पूरी रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। उधर तुम्हारे घर वालों को इतना भी नहीं पता कि तुम घर से निकल गई। मैंने बताया। क्या चाहती हो तुम? फिर से कोई गलत इल्जाम लगे हम पे? वही पुलिस, वही टॉर्चर, यही चाहती? नहीं मानो, यकीन मानो, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुमने मुझे तकलीफ दी है अर्चना। घर क्यों नहीं गई तुम अभी तक? कैसे जाती, किस मुंह से जाती माना? लड़ झगड़ कर मैं वहां से निकली थी। कोई नहीं चाहता था कि मैं आपके घर लौट जाऊं, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। सोचा था आपसे माफी मांगकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगी, फिर सारी जिंदगी आपके साथ बिताऊंगी। लेकिन आपके घर आकर तो मेरी जिंदगी बदल गई।
जो सुना वो सह नहीं पाई, और उसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल, लेकिन अब हमारी जिंदगी की यही सच्चाई है अर्चना। हम दोनों का मिलना अब नामुमकिन है। तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो और मैं सचिन की गलती। बहुत देर कर दी तुमने आने में, पर कुछ नहीं हो सकता। चलो ऐसा, चलो यहां से अर्चना। कुछ पता चला अर्चू के बारे में? नहीं आई। बाबा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, चल हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं।